तो क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे पहली सभ्यता कहां जन्मी थी? वो जगह जहां से लिखने, गिनने और शहर बनाने की शुरुआत हुई, जहां से इंसान ने पहली बार इतिहास को दर्ज किया। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी धरती पर जिसे दुनिया सभ्यता की जननी मेसोपोटामिया के नाम से जानती है। यकीन मानिए, अगला हिस्सा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ये दो नदियां थीं, टिग्रिस और यूफ्रेटिस। यही नदियां इंसान के इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति की गवाह बनी। लगभग 3500 ईसा पूर्व इंसान ने यहीं खेती करना शुरू किया। अनाज, जौ, गेहूं और खजूर के पेड़, यही सब ने लोगों को स्थायी जीवन दिया। यहीं से गांव और फिर गांवों से शहर बने। मेसोपोटामिया में दुनिया का पहला शहर उरुक माना जाता है। यह शहर केवल इमारतों का समूह नहीं था, बल्कि एक नई सोच, एक नया संगठन और एक नया समाज था। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब इंसानों ने यहां लिपि यानी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का आविष्कार किया। मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखे गए ये शब्द आज भी इतिहास के पन्नों को जिंदा रखते हैं। सोचिए, अगर ये लिपि ना होती तो हमें अपने अतीत का कितना हिस्सा कभी पता ही ना चलता। और केवल लेखन ही नहीं, यहां से पहली बार कानून की व्यवस्था भी शुरू हुई। हम्मुराबी के कानूनों ने दिखा दिया कि सभ्यता का मतलब केवल इमारतें बनाना नहीं, बल्कि न्याय और समाज को संगठित करना भी है। क्या आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सितारों को देखकर भविष्य का अंदाजा लगाते थे? खगोल शास्त्र, गणित और समय को 60 सेकंड और 60 मिनट में बांटने का विचार भी यहीं से आया। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, इतनी महान सभ्यता अचानक क्यों ढह गई? कुछ कहते हैं कि लगातार युद्ध, कुछ कहते हैं कि नदियों का मार्ग बदल जाना, और कुछ मानते हैं कि प्रकृति ने ही इंसान को चुनौती दी। असली कारण आज भी पूरी तरह रहस्य है। मेसोपोटामिया हमें यह सिखाती है कि इंसान की असली ताकत केवल ताकतवर सेनाओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, संगठन और सभ्यता में है। यही वजह है कि इसे आज भी सभ्यता की जननी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको इतिहास के इस अद्भुत सफर ने प्रभावित किया हो, तो हिस्ट्री विजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो मेसोपोटामिया से जुड़ी और भी गुप्त कहानियां खोलेगा, इसलिए एंड स्क्रीन और प्लेलिस्ट से जुड़ें ताकि आपकी ऐतिहासिक यात्रा कभी रुक न पाए।